Good morning, students. So today we are going to start our new chapter, chapter 5. In last video, we have learned in chapter number 4, simple addition and subtraction. Means addition without carry or subtraction without borrow. सीख चुके हैं. अब यहाँ पे हमें in this chapter we have to learn how to solve addition with carrying. So the chapter number is 5. Chapter 5. Okay, so the name of this chapter is addition with carry. Okay, so let's start. So the question number first is that add the following. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपको 100 टेंस वंस के बारे में जानकारी दे चुका हूँ. सो इन दिस वीडियो यहाँ पे जो हमारे एडिशन है वो हमारे कैरिंग वाले हैं, वो भी हमें 100 टेंस वंस में करने हैं. कैसे हम वंस का जो डिजिट का हमारा ऐड आता है, सम आता है, अगर वो हमारा 9 से ज़्यादा है तो हमें टेंस वाले प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वहाँ पे हमें एक कैरी ऐड करनी होती है. आपके अगर सम किसी भी डिजिट के सम में 1 से 9 तक आता है तो आपको कोई कैरी नहीं लेनी है. लेकिन अगर मोर देन 9 होता है यानी सिंगल डिजिट से अगर डबल डिजिट में आता है 10, 11, 13 या 23, 14 समथिंग आफ्टर 9 1 डिजिट के बाद अगर आपकी 2 डिजिट में अगर आपका सम आता है किसी डिजिट्स का और 3 डिजिट में आता है तो आपको फिर आगे वाले प्लेस पे जो डिजिट्स हैं टेंस प्लेस पे या 100 के प्लेस पे वहाँ पे आपको कैरी देनी होती है. सो चलिए सीखते हैं कैसे. 100 टेंस वंस, तो नंबर हमारा है 69 एंड 28. ये हमारा नंबर है. चलिए, तो हम सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें 1 से स्टार्ट करना होता है एडिशन. तो 1 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. 9 के बाद हमें 8 और काउंट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 फिंगर निकालिए आप अपनी. तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, 9 हमारा है. 9 के बाद हमें काउंट करना है यानी 10 से. सो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 है ना. 8 काउंट जब हमने ये 8 फिंगर थी हमारी 9 के बाद काउंट किया तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड ये 17. तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 17. तो हमें 17 नहीं लिखना. कभी भी हमें कैरी देनी होती है तो जो जैसे हमारा 17 आया, अब इसमें भी 1 और 10 है तो हमेशा 1 प्लेस के डिजिट को हमें यहाँ लिखना होता है और 10 प्लेस के डिजिट को हम नेक्स्ट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं यानी 10 प्लेस पे वहाँ पे हम कैरी देते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ 1 कैरी ऐड करनी है. अब पहले आप 6 में 2 प्लस करेंगे. 6 हमारे पास है, 2 और प्लस किया, 2 फिंगर 7 8 6 के बाद से है ना 2 और 7 एंड 8 एंड 1 कैरी प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 97 यानी 69 प्लस 28 इज इक्वल टू 97. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डी नंबर पे जो हमारा है 100 10 एंड 1 है ना. तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है 78. अब 78 की 100 के प्लेस पे कुछ कोई भी डिजिट नहीं आएगा एंड 78 प्लस 14. ओके, अब 8 में पहले 1 से साइड से 8 प्लस 4 करना है आपको. तो 8 प्लस 4 कितना होता है आपको 8 यहाँ है 4 और फिंगर पे काउंट करनी है. 4 फिंगर आपने निकाली, 9 से काउंट करेंगे तो 9 10 11 एंड 12. आपका आंसर क्या आया है 12 आया है. 12 2 एंड कैरी 1 और वो किसको मिलेगी 10th वाले प्लेस को. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था एक 12 आया तो 1 साइड के डिजिट को यहाँ लिखना होता है, 10 साइड के डिजिट को आपको यहाँ कैरी लेनी होती है ना.
तो 7 में 1 प्लस करेंगे, ये अंडरस्टूड है। 7 प्लस 1 8 होता है, और 8 में भी अब जब 8 हो गया आपका तो 8 में फिर 1 प्लस करना है कैरी, वो आपका हो जाएगा 9। यानी ये टोटल क्या हो गया, 78 प्लस 14 इज इक्वल टू 92। ओके, द लास्ट वन जो मैं आपको डायरेक्ट लास्ट टू जो मैं आपको 100 के प्लेस और 1000 के प्लेस से एक्सप्लेन करूंगा कैरी कैसे देते हैं। ओके, सो 100 टेंस एंड वंस। ओके, सो नंबर है, ये डी नंबर पे है 684, 684 प्लस 7। अब ये टेंस के प्लेस पे 0 है, यानी कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। इसको ऐड करेंगे, 4 में 7 प्लस करना है, 4 में 7 प्लस करना, 4 है, 4 के बाद आपको 7 काउंट और करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो 4 के बाद 7 और काउंट करना है, 8 9 10 11 12 और 2 ये, तो 12 के बाद क्या आता है, सॉरी 4 प्लस 7 5 6 7 8 9 एंड देन 2 और 10 11, क्या आएगा 11। अब ये 11 है, वंस के प्लेस का डिजिट लिखना है, टेंस के प्लेस का डिजिट को टेंस के प्लेस को ही कैरी लेंगे। यहाँ तो 0 है, यहाँ कैरी 8 में प्लस हो जाएगी, कैरी हमारी सिर्फ 1 है, 1 है ओनली, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। और डिजिट को उन्हीं के नीचे लिखते हैं, जिसका डिजिट जिसमें जोड़ा जा रहा है उसका सम उसी डिजिट के नीचे आएगा। ओके, और 6 हमारा खाली है 100 के प्लेस पे, यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नंबर नहीं, इसलिए 6 आ जाएगा। तो 684 इज प्लस 7 इज इक्वल टू 691। तो ये थे हमारे 100 के डिजिट पे कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे भी 1 या 2 या 3 कुछ होता, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ हमारा 9 होता, ठीक है, तो फिर हमें अब आगे कोई और 1000 के प्लेस पे कुछ है नहीं, तो 6 प्लस 9 जैसे होता है, 6 में 9 प्लस करते हैं आप, तो 9 फिंगर आपने निकाली, 6 के बाद से 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपका 15 डायरेक्टली आ जाता है ना। 1000 के प्लेस पे 1, 100 पे 5, टेंस पे 9 एंड 1। ओके, बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमारा 6 का 6 ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीखेंगे वो हमारा 1000 के प्लेस का होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। 1000 100 10 एंड 1। चलिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, बुक का ही लेते हैं। 1774 प्लस 2140, इसको हमें ऐड करना है। 4 प्लस 4 8, सॉरी यहाँ हमारा 7, यहाँ हम कर चुके हैं। 4 प्लस 7 कितना होता है 11, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 2 3, ये हमारा है। अब देखिए यहाँ खाली अभी सभी जगह टेंस के प्लेस पे ही कैरी आई हैं, आगे कैरी नहीं आई है, तो एक मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें करना है। थाउजेंड 100 टेंस एंड वंस। अब यहाँ मान लीजिए 5 7 9 9 प्लस 6 2 3 एंड 1। ओके, तो ये आपका नंबर है 5799 प्लस 6231। सो 9 प्लस 1, वी ऑल नो दैट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब 10 का हमें 10 तो लिखना नहीं है, वंस के प्लेस में हमारा 0 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0।
ओके, टेंस के प्लेस पे 1 है, हमें उसे कैरी देना है। अब 9 + 3 करेंगे, 9 के बाद 3 और काउंट करेंगे, 3 फिंगर, 10, 11, 12, 12 + 1 कैरी, सो इट इज 13, 13 हमारा 3 वंस के प्लेस पे है, इसलिए 3 को हमें लिखना है एंड 1 को हम कैरी देंगे नेक्स्ट यानी 100 के प्लेस पे। 7 + 2 8, 9 एंड 1 कैरी, सो इट इज 10। 10 का वैसे ही जैसे पहले किया था, वंस प्लेस पे 0, we write 0 here and we give carry to other number on 1000 place, so it is 1 and 5 + 6, 5 फिंगर है हमारे पास, सॉरी 5 हमारे पास डिजिट है, 6 फिंगर टेक आउट करेंगे, सो एंड देन 5 के बाद ही हमें काउंट करना स्टार्ट करना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, it is 11 and 1 carry, so it is 12। तो ये हमारा, इसके बाद कोई और डिजिट है नहीं, कोई और प्लेस है नहीं, तो इसीलिए हमारा 12 सेम एज ज्यों का त्यों आ जाएगा। ओके, सो नाउ इट इज 5799 + 6231 इज इक्वल टू 12030। 100 के प्लेस पर हमारा 0 है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे 12030, बट 0 हमें यहाँ लिखना होगा। अगर हम 0 नहीं लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 1230, जो कि हमें ऐसा नहीं करना है। डिजिट पे भले ही 0 है बट वैल्यू एक नंबर की उसकी जगह पे होती है। तो ये हमारा आंसर हमारा पहुंच गया 10,000 का। 1 10,000 पे है इसलिए 10,000, 1000 पे 2 है तो 2000, 100 पे 0 है 0 ही रहेगा, 10 पे 3 है तो 30 हो जाएगा, 1 पे 0 है तो 0 ही रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 10 + 2000, so 12,000, 0 हमारा 0 ही है एंड देन 3 पे 30, so 12,030। यहाँ भी हमारा 0 है इसलिए 1 2 3 कुछ होता तो हम पढ़ लेते 31 32 33। तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे 5799 + 6231 इज इक्वल टू 12,030। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते जाते हैं। अब अगर यहाँ पे 1000 के प्लेस पे कोई अदर नंबर होता तो फिर कैरी जाती, फिर जुड़ता, तो इस तरीके से हमारे ये एडिशन कैरी वाले हो जाते हैं। इसके बाद हमें बोरो वाले सब्ट्रैक्शन समझना है, लेकिन इससे पहले हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको 72 + 30 मिलती है। अब इनको कैसे आपको करना है, सिंपल है, वंस और टेंस हम रफ में यहाँ लिख लेते, ठीक है, ये रफ में, फेयर में नहीं करना है। अब वंस में वंस का प्लस, वंस में वंस की प्लेस का ही डिजिट ऐड होगा, तो 8 + 2 क्या होता है, 8 के बाद 9 10, तो हमें यहाँ वंस के प्लेस पे क्या लिख देना है 0, क्योंकि वंस के प्लेस का डिजिट लिखते हैं, टेंस के प्लेस का कैरी लिखते हैं। अब जो कैरी जाएगी आपकी टेंस प्लेस की डिजिट की, वो टेंस के प्लेस पे ही जाएगी, चाहे आप इसको यहाँ जोड़ दें या यहाँ। अब टेंस के प्लेस को ऐड करेंगे तो 3 + 7 क्या होता है 10 होता है, 7 के बाद 3 और काउंट कीजिए 8 9 10 और ये 1 कैरी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 11, यानी ये 100 तक पहुंच गया है ना, आंसर हमारा 100 में आ गया, 110। ओके, इसी तरीके से आपके और दे दिए जाए आपको, तो आपको फेयर में डायरेक्ट सिर्फ इतना करना है 72 + 38 इज इक्वल टू 110, कैरी आपको बस लिख सकते हैं, ताकि चेक करने वाले को ये मालूम रहे कि आपने किया कैसे है ये सॉल्यूशन। ओके, 59 + 63, फिर वही प्रोसेस, वंस डिजिट को वंस में ही ऐड करना है, सो 3 + 9 कितना होता है, 9 के बाद 3 काउंट कर लीजिए, 10 11 12, तो 12 का 2 वंस के प्लेस पे ही रहेगा, ठीक है। फिर कैरी हमारी टेंस के प्लेस को मिलेगी। अब टेंस के प्लेस पे टेंस की प्लेस को ऐड करना है, तो 6 + 5, 6 के बाद 5 और काउंट करेंगे, 7 8 9 10 11 एंड 1 कैरी, सो इट इज नाउ 12, तो आंसर हमारा हो जाएगा 122। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए
इसके बाद हमारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज 5D में है। ये हमारी 5A 5B 5C से क्वेश्चंस थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब आपको पूरे अपनी बुक में से देख के खुद से अपनी फेयर नोटबुक में करना है। एंड देन वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज 5D में है, हम अब वो समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ इजीली समझ में आ रहा होगा। Exercise 5D. So, question is that So the question is that John scored 79 marks in English, यानी इंग्लिश में उसे 79 मार्क्स मिले हैं। आफ्टर दैट एंड 92 मार्क्स इन साइंस, और साइंस में उसे 92 मार्क्स मिले हैं। एंड 95 मार्क्स इन मैथ्स, एंड मैथ्स में उसको 95 मार्क्स मिले हैं। फाइंड हिज टोटल मार्क्स, हमें उसका टोटल मार्क्स फाइंड करना है। टोटल से हमें समझ में आ रहा है यहाँ हमें एडिशन करना है। जैसे हमने पहले एडिशन सीखी थी स्टोरी बेस्ड, वैसे ही यहाँ है। फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ विदाउट कैरी है, यहाँ विद कैरी है। सो आइए समझते हैं। सॉल्यूशन में हमें थोड़ा सा स्टोरी लिखना होता है। जॉन स्कोर्ड 79 मार्क्स। John scored marks. John scored in English, और इसको इजी लिखें। ओके, देन बस अब जॉन ने ही स्कोर किया है, इसे डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं इन साइंस। आफ्टर दैट एंड बस हम यहाँ ऐड करेंगे एंड इन मैथ्स। आप ये सब्जेक्ट के लिए हैं, इसलिए आप इनको कैपिटल भी लिख सकते हैं। ओके, सो ही स्कोर्ड इन इंग्लिश 79, इन साइंस 92, इन इंग्लिश इन मैथ्स 95। इनका हमें टोटल फाइंड करना है। ये हमारे सिर्फ वंस और टेंस के प्लेस पे ही है। 9 में 2 प्लस करना है, 9 है 2 प्लस करेंगे 10 11, 11 में 5 प्लस करेंगे यहाँ फिंगर 5 की 12 13 14 15 16, 9 प्लस 2 11 हुआ था, 11 प्लस 5 16। तो हमें 16 का सिर्फ यहाँ 6 लेना होगा। वंस की प्लेस का डिजिट लेते हैं, टेंस की प्लेस का कैरी लेते हैं, यहाँ हम कैरी लेंगे। अब 7 में 9 प्लस करना है, 7 है 9 फिंगर टेक आउट करेंगे हम, ठीक है। 8 से काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 7 प्लस 9 16। अब 16 में फिर अगेन 9 प्लस करना है यहाँ हमें, तो 16 है 9 फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और जो हमारा एक कैरी का है
तो वो कैरी प्लस करेंगे, 25 प्लस 1 कैरी, इट इज 26, यानी 79 प्लस 92 प्लस 95 इज इक्वल टू 266। तो क्या लिख देंगे हम आंसर में? 266 is total of marks या total marks। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कैरिंग वाले एडिशन करते हैं। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन को इस तरीके से जमाना होता है कि जैसे उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में इतने मार्क्स में 79, मैथ्स में 95, साइंस में 92 और फिर टोटल। तो हमें क्या लिखना होता है? थोड़ा सा दिया आपने जॉन स्कोर्ड इन इंग्लिश 79 मार्क्स, ओके। इन साइंस 92 मार्क्स, इन मैथ्स 95 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 266। फिर आंसर में लिख देंगे 266 इज टोटल मार्क्स। इट इज वेरी इजी। आप स्टोरीज बेस्ड है, स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है क्योंकि हमें क्वेश्चन में से ही लेनी होती है वो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से, बट थोड़ी बहुत हमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए स्टोरी आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एडिशन विद कैरी खत्म होते हैं। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। चैप्टर नंबर 5 हमारा था एडिशन विद कैरिंग एंड चैप्टर नंबर 6 हमारा सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में थे बिकॉज सिंपल थे। यहाँ थोड़ा सा कैरी और बोरो का है, इस वजह से आपके लिए चैप्टर अलग अलग है, इसलिए आपके लिए मैं अलग से ही वीडियो प्रिपेयर करूँगा। अभी आपके लिए चैप्टर 5 की वीडियो बहुत केयरफुली देखनी है और आपका वर्क आपको जो दिया गया है वो करना है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।